हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टेट में अनाउंस्ड पंचायती राज डिपार्टमेंट में होने वाले एम्पैनलमेंट की, जिसमें कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को करने वाले हैं एम्पैनल। तो आखिरकार क्या है ये एम्पैनलमेंट, क्या रहेगा प्रोसीजर, कैसे कर सकते हैं अप्लाई है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। ये है पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन एम्पैनलमेंट के बारे में। यहाँ पर आप देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एम्पैनलमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स। ये पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है और यहाँ पर वर्क बेसिस पेमेंट मोड रहने वाला है, यानी कि जो काम होगा, जितना काम होगा उसके परसेंटेज के बेसिस पर आपको पैसा मिलने वाला है। कोई फिक्स सैलरी का यहाँ पर प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कितना है, वो भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले समझो क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले दे रखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन, फिर दे रखी है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे, एम्पैनलमेंट कंसल्टिंग फीस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एम्पैनलमेंट का पीरियड क्या रहेगा, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा एम्पैनलमेंट के लिए, जनरल कंडीशंस और एप्लीकेशन फीस, और साथ में अप्रूव लिस्ट में से कैसे आपको हटा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं और इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जब आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन में सिंपल से इतना सा आप समझ लें कि टोटल 26,608.40 करोड़ का फंड है जो ग्राम पंचायत को डेवलप करने के लिए अप्रूव्ड है, और ग्राम पंचायत लेवल पर वो वर्क होना है तो उस वर्क को करवाने के लिए कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की नीड है, जिसके लिए ये एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जब आप देखोगे एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए बस ध्यान रखना है, जो भी फाइनली एम्पैनल्ड होंगे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में फुल टाइम वर्क नहीं कर रहे। अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग एम्पैनल्ड नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू दिस एलिजिबिलिटी। फिर आप देखोगे स्कोप ऑफ वर्क एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको सिंपल सा आप ऐसा समझें, जो मेन काम होने वाला है, किसी भी वर्क या प्रोजेक्ट जो भी ग्राम पंचायत में होंगे उनका एस्टिमेट तैयार करना, मैप, लेआउट, डिजाइन तैयार करना पूरे काम का, जो भी काम होगा उसकी एमबी तैयार करना, और अदर सिविल रिलेटेड वर्क्स जो भी ग्राम पंचायत से आपको अवार्ड होंगे, अलॉटेड होंगे। ये मेनली काम रहने वाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एम्पैनल्ड, ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं ये एम्पैनल्ड जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, और टोटल क्यूमुलेटिव टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो सपोज टू बी 1875 रहने वाले हैं, कंसल्टिंग इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स मिलाकर। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लिस्ट होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो मॉनिटरिंग होने वाली है पूरे काम की। अब आती है कंसल्टिंग फीस। तो कंसल्टिंग फीस में उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज डिसाइडेड टू गिव 2% फीस ऑफ टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर डिजाइन, प्रिपरेशन एस्टिमेट एंड प्रिपरेशन ऑफ एमबी। टोटल जो एस्टिमेट वैल्यू होगी प्रोजेक्ट की, उसका 2% फीस दी जाएगी जो भी एम्पैनल्ड होंगे उनको। किस काम के लिए, कि आप प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हो, उसका एस्टिमेट कर रहे हो प्रिपेयर, और एमबी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए 1% फीस। इस ये जो 2% इसमें दे रखा है, 1% फीस तो किसकी होगी, डिजाइन एंड एस्टिमेट की होगी, और 1% फीस होगी एमबी बुक्स को प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो ये फीस आपकी रहने वाली कंसल्टिंग फीस। एलिजिबिलिटी, बीटेक आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या 3 साल का डिप्लोमा हो या बीआर हो आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके पास होनी चाहिए। 18 से 65 साल की एज हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम एम्प्लॉय कैंडिडेट इन एनी गवर्नमेंट शॉल नॉट बी एलिजिबल, ये आप ध्यान रखें, यहां लिखा हुआ है। द कैंडिडेट वुड बी एम्पैनल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर परमानेंट रेजिडेंटशिप, जो भी आपकी परमानेंट रेजिडेंटशिप होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, एम्पैनल्ड किया जाएगा। एम्पैनलमेंट का पीरियड, एम्पैनलमेंट का पीरियड इन्होंने दे रखा है वैलिड फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एम्पैनलमेंट। जब भी आपका एम्पैनलमेंट होगा उससे 3 साल तक वो वैलिड रहेगा, 3 साल तक रहेगा, उसको आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डीओपीआर।
तो 3 साल है, उसके बाद उसको आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आज से यानी कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो 25 अगस्त रहने वाली है सबमिशन की। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पंचायती राज डिपार्टमेंट की prd.finance.up.gov.in, इस पर जाके आपको अप्लाई करना होगा विद योर डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा देखो, उसको भी समझ लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके लिए इन्होंने मार्क्स कर रखे हैं अवार्ड। सबसे पहले बीटेक, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर उसमें मार्क्स हैं। अगर आपके 40% तक मार्क्स हैं तो 0, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 41 से 80% के मार्क्स है तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। 40 मार्क्स मैक्सिमम, मतलब 41% पे आपको 1 मार्क मिलेगा, 42% होगा 2 मार्क मिलेगा, 43 होगा 3 मार्क मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है। अगर मान लो आपकी 80% होती है, दैट मींस आपको पूरे 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और 81 से 100% में अगर आप आते हैं तो आपको 40 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कहा है अगर आपके पास डिग्री है तो 20 मार्क मिलेंगे, डिप्लोमा है तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अप टू 1 ईयर, 0 मार्क्स, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स, 2 से 3 साल का है 20 मार्क्स, 3 साल से अबव है 30 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सर्टिफिकेट्स के मैक्सिमम 10 मार्क्स रहेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सी या स्टेट लेवल का अगर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके भी सिर्फ 3, और ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स आपको मैक्सिमम यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो टोटली 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बेसिस पर फिर एम्पैनलमेंट किया जाएगा। जनरल कंडीशन एप्लीकेशन में कोई एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने हैं। और जब भी आपका फाइनल जो एग्रीमेंट होगा उस टाइम पर आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो है आपके जो भी आप सर्टिफिकेट्स वहां पर लगाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, या जो सर्टिफिकेट्स आपके पास है, जो एक्सपीरियंस है, उन सब की कॉपीज आपको वहां पर चाहिए होंगी। और ये ध्यान रखना, एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट हैज अ परमानेंट रेजिडेंस। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें, उससे बाहर अप्लाई ना करें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग और देखते हैं। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखें। रिमूवल ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट, अगर आप किसी भी तरह का अनसेटिस्फैक्टरी काम करते हैं, मॉनिटरिंग नहीं होती है प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ और आपने रॉन्ग एस्टिमेट अगर तैयार किया है, या फिर कुछ और गड़बड़ हो रही है, तो उस केस में आपको एम्पैनलमेंट से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि एफआईआर तक भी लॉन्च करें अगर ऐसा कुछ होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार आप एम्पैनल्ड हो गए तो आप हमेशा के लिए रहोगे। अगर वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं होता या उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आपको उससे बाहर भी किया जा सकता है। ये है पूरा 10 पेज का नोटिफिकेशन जो आपके सामने है। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं इसके लिए अप्लाई, वो बिना देरी करें आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पीआरडी की ऑफिशियल वेबसाइट prd.finance.gov.in, इस पर जाके आपको अप्लाई करना है खुद को। सिंपल सा एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसकी के बेसिस पे आगे शॉर्टलिस्टिंग होगी एम्पैनलमेंट की। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं वैकेंसी से जुड़े हुए, रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।